नेशनल हेराल्ड जो देश के आज़ादी की लड़ाई में जिस अखबार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, वो जब घाटे में आई तो कांग्रेस पार्टी ने उसे मदद की और उस प्रकरण में आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी को ईडी ने तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, पिछले 8 साल से विपक्ष के या जहां विपक्षी सरकारें हैं वहां सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में उनके समर्थक दलों के या उनके दल के नेताओं पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। तो लगातार सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब विपक्ष के लोगों पे छापा पड़ता, बताया जाता बहुत बड़ा प्रकरण है, और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब वो मामला रफा दफा हो जाता है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो। लेकिन अब लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक सारे विपक्षी नेताओं पे ये शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस प्रकार से नेताओं पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे कुचला नहीं जा सकता। और आज जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी पार्टी के नेता को तलब किया गया है और इसके खिलाफ में हजारों कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में यहाँ 24 अकबर रोड जो हमारे कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ न नेताओं को बाहर निकलने दिया जा रहा था, न कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया जा रहा था। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। बघेल साहब ने ठीक कहा। नेशनल हेराल्ड अखबार 1937 के अंदर जिसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमज़ोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 76 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। वो खुद शहीद हो गए। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बहन सिंह जी थे, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो भी शहीद हो गए।
ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है। और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही है पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, उनकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा, सोनिया जी कह रही, लगातार विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, पूरे मुल्क से संदेश देना चाहिए कि आप शांति, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहते हुए भी संकोच है मोदी जी को और अमित शाह जी को, और उसके बदले में आप ईडी के छापे डलवा रहे हो पूरे देश के अंदर, इनकम टैक्स के छापे डलवा रहे हो, सीबीआई को एक्टिव कर रहे हो। पूरे मुल्क में आतंक मचा रखा है इस गवर्नमेंट ने। कई अधिकारी कहते हैं हम लोगों को कि साहब हम क्या, हमारी मजबूरी है, कुछ मिला नहीं है यहाँ पर। छापे के अंदर रेड हमने करी, अचानक आदेश है करनी पड़ी हमें, जबकि उसकी तैयारी की जाती है, लंबी तैयारी होती है, असेसमेंट होता है, कहाँ पर रेड होनी है, क्यों होनी है, क्या संभावना है, उसकी वजह सीधा रेड होने लग जाती है। इस प्रकार के हालात में ये मुल्क चल रहा है। बहुत ही चिंतित है पूरे देश का, चाहे व्यापारी हो, उद्यमी हो, बोल नहीं रहे क्योंकि उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जावे। सरकारों में जो क्राइसिस पैदा करते हैं लोग, पहले मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, तब भी इन्होंने ही काम किया। एक साथ में छापे पड़ने लग गए, हम लोग सब बैठे देखते रह गए। ईडी का छापा पड़ गया हमारे खुद के परिवार के घरों में। एक मजाक बना रखी है देश को, और पूरा मुल्क देख रहा है। कांग्रेस के राज में हमेशा हमारे लीडरशिप देखती थी कि इशू बन गया मीडिया के अंदर, लोग क्या कहेंगे, और मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, और तो और लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाता था। इनके लिए चाहे लोग कुछ भी कहें, परवाह नहीं इनको। तो अगर हिंदू के नाम से हमें चुनाव जीतना है, हम क्यों परवाह करें। ये हालात जैसे बन गए हैं। आज मैंने रिक्वेस्ट करी ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को, और इनकम टैक्स के सीबीडीटी के चेयरमैन को, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं मेरी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क के लोगों की भावना क्या है। तीनों हमारी प्रीमियर एजेंसी है देश की, मानी हुई। अगर वो कमज़ोर होती है तो आप सोच सकते हो कि क्या परिणाम निकलेंगे उसके। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मिलने का वक्त दें, मैं खुद मिलने आऊँगा। और मैं क्या फील करता हूँ एक नागरिक के नाते भी, और एक राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाते भी, मैं बताऊंगा आपको कि देश और प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त होती जा रही है, आप लोगों की अंतरात्मा क्या कहती है, उस पर आप गौर करें। और देश हित के अंदर अगर आपको दबाव देके, जो आपके ऊपर दबाव बना करके जो रेड करवाई जा रही है लोगों के यहाँ पर, उसके ऊपर विचार करें। ये मेरी मंशा थी। मुझे पहले खुशी हुई कि तत्काल फ़ोन आने लग गए मेरे पास में, टाइम देने के लिए, सीबीडीटी के चेयरमैन साहब से भी, और बाद में जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई से भी। और फिर कहा गया कि नहीं साहब, आपको आने की जरूरत नहीं, हम तो खुद आपसे आके मिल लेंगे जयपुर के अंदर। तो आप सोच सकते हैं इन हालातों में मुल्क चल रहा है। अब राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को, जिनके परिवार ने आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, गांधी जी ने आनंद भवन में रह करके पूरी जंग लड़ी हो देश के लिए, इस परिवार ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, उस परिवार के ऊपर इस प्रकार का ईडी का नोटिस देना बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है। पूरा मुल्क देख रहा है इस बात को। इंदिरा गांधी को भी इन्होंने, यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम जनसंघ था, 78 के अंदर इन्होंने मर्ज कर दिया जनता पार्टी के अंदर। उस वक्त मुरारी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, उस वक्त ये पार्टी सत्ता में थी उनके साथ में। इंदिरा गांधी जीत के आई थी चिकमंगलुरु से बाई इलेक्शन, उनको भी लोकसभा ने निष्कासित कर दिया।
और जेल में भेज दिया। उस वक्त भी आज की तरह ही माहौल था, हम लोग सब जेल गए थे। आज वो माहौल मैं फिर देख रहा हूँ देश के अंदर कि किस प्रकार का रिएक्शन है लोगों के अंदर, पूरे देश के जिलों के अंदर, प्रदेशों के अंदर। आज जो लोग आए हैं एकजुटता दिखाने के लिए आए राहुल गांधी के प्रति और सोनिया गांधी के प्रति, और साथ के अंदर ये सब आए इसलिए कि पूरे मुल्क की भावना क्या है इन प्रीमियर एजेंसियों के बारे में, ईडी के बारे में, वो भी एक मैसेज देने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि सद्बुद्धि आएगी नेताओं के अंदर, दबाव नहीं बनाएंगे एजेंसियों पर, एजेंसियों वाले खुद भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और फिर एक्ट करेंगे। कब तक आप तंग करोगे बुला बुला के? मोतीलाल बोरा को बुला के तंग किया जो 90 साल के थे, क्या नहीं किया इन लोगों ने? खड़गे साहब को बुला लिया। अरे दुनिया के मुल्कों के अंदर जब तक कोई अपराधी नहीं बनता है, घोषित नहीं होता है, तब तक उनको सर सम्मान देखा जाता है, व्यवहार किया जाता है। पुलिस या ईडी वाले खुद जाके बयान ले सकते हैं उनके घर पे, बुलाने क्या जरूरत है इस प्रकार की? खड़गे साहब को बुलाया गया, मोतीलाल बोरा जी को तंग किया गया। क्या तरीका हो रहा है देश के अंदर? हालात बड़े गंभीर है। मैं इस मौके पर देश की युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, आप लोग समझ रहिए आने वाला भविष्य आपका है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, कानून का राज समाप्त हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। लोग खुश हो सकते हैं सीमित समय के लिए, पर बुलडोजर कभी आपके घर भी चल सकता है। ये कानून का राज कहाँ रहेगा इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो? हालात पूरे मुल्क में बहुत गंभीर है। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मीडिया खुद भी दबाव के अंदर है, मीडिया के मालिक दबाव के अंदर है, मजबूरी के अंदर। कब सीबीआई आ जाए, कब ईडी वाले पहुंच जाए हमारे यहाँ पर, कब छापा पड़ जाए इनकम टैक्स का, पूरा मीडिया दबाव में है। मैंने देखा लेखक, पत्रकार और साहित्यकार जो आर्टिकल लिखते हैं धीरे धीरे वो भी थकने लग गए हैं। ऐसा माहौल देश में बन गया है। तो मुझे बहुत चिंता लगी हुई है कि आज ऐसे लोग हैं मीडिया के अंदर भी जो हिम्मत कर रहे हैं बोलने की, कहने की, लिखने की। कब तक करेंगे वो लोग? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। और जिस प्रकार जिस दिशा मुल्क जा रहा है, कोई नहीं कह सकता ये मुल्क किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। ये हालात हम चल रहे हैं, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि आज राहुल गांधी जी को आप बताइए, सुबह से बैठा रखा उनको, क्या तुक है उनका? अगर लोन दे दिया तो लीगली लोन दिया है, तो बुरा नहीं किया है। लोग माफ़ करती है यह चीज़ उसके ऊपर है, उनका खुद का अखबार है। 37 से शुरू अखबार, पंडित नेहरू के ज़माने से उन्होंने खुद ने शुरू किया इसको। उसके बाद में आप बताइए इस प्रकार हरकत करना उचित नहीं है। मुकदमा चल रहा केस कोर्ट के अंदर, उसके बावजूद भी इन्होंने इस प्रकार नोटिस देके ईडी को घुसा दिया। मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है और आने वाले वक्त के अंदर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और कार्यकर्ता आक्रोश है। जो नतीजे सबके सामने आएंगे उनको भुगतने पड़ेंगे, मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। कुछ नहीं हुआ, शांति के साथ निपट गया। कल मीटिंग थी, बहुत शांति के साथ में संपन्न हो गई। वहाँ पर सर काफी तकरीरें कहा कुछ इस तरह की हिंसक बातें वहाँ पर कही गई, काफी सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं कही जानी चाहिए। मैं नहीं था वहाँ पर कहीं नहीं कही जानी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं। मैंने कहा राजस्थान के अंदर भी हमारे वहाँ कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग के लोग, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग अगर हिंसा करेंगे तो हम सख्ती से निपटेंगे। गहलोत साहब, आज के प्रदर्शन को लेकर के, आप लोगों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एक परिवार को और उनकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर आई है। और आपको मैं जानकर कहना चाहूँगा, क्या जवाब आपको मैं कहना चाहूँगा, ये जो कंपनी बनी हैं, इन कंपनियों से सोनिया गांधी, राहुल गांधी 1 रुपया भी सेम दे नहीं सकते इसके अंदर। ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, पूरा पैसा नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें कोई भी इसका डायरेक्टर 1 रुपया भी लाभ के रूप में नहीं ले सकता है।
ये सब इनको मालूम है, प्रधानमंत्री को मालूम है, गृह मंत्री को मालूम है, वित्त मंत्री को मालूम है, एजेंसी को मालूम है। ये एजेंसी जो है उसमें से कोई लाभ प्राप्त कर ही नहीं सकता है, खाली शेयर का आदान प्रदान होता है जो हर एजेंसी में होता है। हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल के पास में करीब 100, करीब 125, करीब 150 कंपनी होती है। 2-3 कंपनी बनी हुई है, उसको लेके तंग किया जा रहा है, आप समझ सकते हो। मतलब एक जो सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाई गई कि 9 करोड़ का जो पैसा था वो जो एम्प्लॉयज के लिए दिया गया था, लेकिन एक्चुअली उतने एम्प्लॉयज थे ही नहीं क्योंकि वीआरएस के लिए 9 करोड़ का खर्च हो सके। ये बहुत सारी फैक्टर्स है जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की जो रिपोर्ट है उसमें भी आया था। तो अगर राहुल जी आकर के ईडी के सामने जवाब दे पा रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या कांग्रेस पार्टी? आपत्ति कोई नहीं है, गलत तरीके से ईडी को घुसाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हो ना, ये आपको आपके मित्र लोग होंगे कई लोग उसके अंदर जो बेचारे 20-20 साल से तनख्वाह नहीं पा रहे थे उसके अंदर। अगर सबको वीआरएस दे करके उनको खुश करके उनकी बट इतने लोग थे ही नहीं। अरे तो कागजों में कैसे नहीं थे, कुछ जान अलग कौन उसकी कौन मना कर रहा है। अगर कोई बेईमानी हुई है कहीं पर, कहीं बेईमानी हुई तो उसके लिए अलग से कार्रवाई हो, कौन मना कर रहा है। एफआईआर दर्ज उसके लिए। तो ये सही अफवाह फैलाई जा रही है। ये टोटली कोई भी प्रॉफिट किसी को कमा ही नहीं सकता इसके अंदर, वो कंपनी ये है। सर क्या 23 को जैसे सोनिया जी को पेश होना है, क्या एक बार फिर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी? आगे क्या रणनीति रहेगी? आज तो आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया, आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? और क्या 23 को एक बार आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जो तरीका इन्होंने एडॉप्ट किया है उसी ढंग से कांग्रेस जवाब देने में सक्षम है। धन्यवाद आप। नहीं, ये देखिए, मैं नहीं, सुनिए, अरे सुनो भाई, अब 1 मिनट ऐसा है। मैं आपके सामने स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहा हूँ, उसी लिए तो हमारे सीनियर लीडर्स अशोक गहलोत जी और बघेल साहब यहाँ पर आए हैं, वो सविस्तार से बताने के लिए, क्योंकि मैं इस केस में एविडेंस दिया हूँ और मैं एविडेंस देने के वजह से फिर यहाँ पर खुलकर उस विषय पे मैं बोलना उचित नहीं रहेगा, इसीलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। नहीं तो मैं जो कहना है कहूँगा, जो विचार उनके हैं वो मेरे विचार भी है और उसी जो तरीके से वो चल रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने बताया है। जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है उसको लेकर इतना हंगामा आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसीलिए मैं 2 बार जाकर ईडी ऑफिस को एविडेंस दिया हूँ, इसीलिए अब बोलना उचित नहीं है। फिर कभी और विषय पे मैं बात करूँगा। बीजेपी कह रही है कि आप ईडी पर प्रेशर बनाने के लिए आपने शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। देखेंगे आगे, आप देखेंगे। बताइए, अगर पॉलिटिकल पार्टियां देश की, लोकतंत्र में पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, तभी लोकतंत्र चलता है। ये जो फासिस्ट लोग बैठे हुए हैं इनके लिए प्रतिपक्ष तो कुछ है ही नहीं, वरना प्रतिपक्ष की 13 पार्टियों ने सोनिया गांधी जी सहित अपील करी प्रधानमंत्री जी से, कृपा करके आप आगे आएं, देश को संबोधित करें कि देश में शांति सद्भाव भाईचारा बना रहे और हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट कर रही है, हम लोग सब रिक्वेस्ट करें चुने हुए मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को क्या दिक्कत आ रही है इस अपील करने के अंदर? अपने देश को, देशवासियों को। और अगर अहिंसा की अपील नहीं करें, काय की अपील फिर वो करेंगे? इसलिए आज लोग भड़क रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है और बुलडोजर चलाने के नाटक हो रहे हैं। थैंक यू। नमस्ते।